हेलो दोस्तों। आज कंप्यूटर के सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप देखेंगे कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन हर कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ना। तो अभी आप लोग अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंप्यूटर सब्जेक्ट नॉर्मल भी पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर पता होना बहुत ज़रूरी है। इनपुट डिवाइस पता होने से बहुत ज़रूरी है। आउटपुट डिवाइस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता था। कंप्यूटर सबसे पहले हम कंप्यूटर को क्या करते थे, इनपुट देते थे, है ना। हम कंप्यूटर को देते थे इनपुट। उस इनपुट को कंप्यूटर करता था प्रोसेस, और फिर इसके बाद हमें देता था आउटपुट, है ना। तो सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली इसने तीन, जिसको हम क्या कहते थे, आईपीओ साइकिल भी कहते थे। आईपीओ साइकिल भी कहते थे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, हाँ। तो आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये तीन तरीके का काम करता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ये आपका कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले है इनपुट यूनिट, इसके बाद सीपीयू और आउटपुट यूनिट। देखो, हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया। इनपुट दिया किसकी मदद से दिया, इनपुट यूनिट की मदद से दिया। किसकी मदद से दिया, इनपुट यूनिट की मदद से दिया। इनपुट यूनिट में क्या आता है, ऐसे डिवाइसेस जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जैसे कि आप लोग कई बार जो कंप्यूटर को इनपुट दोगे तो कई बार इनपुट यूनिट में आ जाएगा इनपुट इनपुट डिवाइसेस, है ना। इनपुट डिवाइस, है ना, इनपुट डिवाइस। इनपुट यूनिट के अंदर आता है इनपुट डिवाइसेस। तो हम आगे देखेंगे कि इनपुट डिवाइस है क्या। इसके बाद जब हम इनपुट डिवाइस की मदद से हमने कंप्यूटर को क्या दे दिया, इनपुट दे दिया। मैं इसकी कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ। इनपुट डिवाइस की मदद से आपने इसे क्या दे दिया, इनपुट दे दिया, है ना। तो इनपुट किसके पास आया, ये सीपीयू के पास। अब देखो, इस सीपीयू में हमारे पास तीन पार्ट है। फर्स्ट मेमोरी पार्ट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको ये तीनों बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमयू, इसको कहते हैं सीयू, और इसको कहते हैं ए एल यू, ए एल यू, है ना। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि एमयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, एल यू क्या होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अगर आप मैं बोलूं तो यही है आपके कंप्यूटर स्ट्रक्चर का, कि एलयू का फुल फॉर्म बताइए, सीयू का बताइए, एमयू का बताइए, है ना। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एलयू से। तो एलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपके कंप्यूटर में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने, अर्थमेटिक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो ये एलयू जो है उसको परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपके कंप्यूटर सीपीयू में सारे फंक्शनैलिटी को यही कंट्रोल करता है ना। सारे फंक्शनैलिटी को कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है, जिसको हम सीयू कहते हैं। और मेमोरी यूनिट आपको पता है कि स्टोर करने के लिए काम आता है, जिसमें आप कई बार देखोगे कि हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, ये सारी चीजें होती है ना। तो सबसे पहला इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, देन सीपीयू, और उसके बाद है आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट की मदद से हम जो है रिजल्ट देखते हैं। जो और किसकी मदद से हम रिजल्ट देखते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस की मदद से, है ना, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से, है ना। इनपुट यूनिट, देन सीपीयू और आउटपुट। इनपुट सीपीयू में भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो जल्दी से। मेमोरी यूनिट, एमयू जिसको बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसको कहते हैं, और एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से आते हैं। एमयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, या फिर इनका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा। ओके ना। अब देखो, हमको सबसे जरूरी चीज इसमें कई बार क्वेश्चंस जो आते हैं कि आपको पहचानना होता है कि कौन सा जो है
इनपुट डिवाइस नहीं है, ये कौन सा इनपुट डिवाइस है, इस तरीके का क्वेश्चन तो हमको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम इनपुट डिवाइसेस मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अब आपको आपको सिर्फ उसको याद रखना है ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला यूज होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी जानते हैं कैरेक्टर्स नंबर्स इनपुट देने के लिए यूज होता है। कीबोर्ड में कभी कभार आपको एक आईएमपी क्वेश्चन, एक जरूरी क्वेश्चन ये पूछ देगा कि आप एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं ना, तो 1 0 एंड 4 होते हैं। ये पॉइंट याद रखना, कीबोर्ड में ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 1 0 4। हाँ, जरूरी नहीं है कि 1 0 4 ही होंगे, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है माउस। माउस में क्या होता है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब देखो माउस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक, और बीच में जो बटन होता है उसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार, है ना। तो ये तीनों आपको याद रखना है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बार। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है बच्चों, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि गेम पैड्स जो होते हैं, गेम पैड में हम जो है कैरेक्टर को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं जॉयस्टिक। देन लाइट पेन। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन कहाँ देखे होगे आप लोग, आप में से कोई अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गया होगा तो आप देखे होगे कि वहां पे आपको एक बोर्ड पे साइन करवाते हैं, वो साइन आपको दिखता नहीं है ना, आप साइन करते हैं और वो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी फील्ड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं लाइट पेन। देन स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, किसी भी हार्ड कॉपी को या प्रिंटेड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है ना। आप लोग देखे होंगे कि कोई नोट, किसी कोई जो ऑर्डर निकलता है उसमें साइन करने के बाद स्कैन करके उसको पीडीएफ बनाया जाता है ना। स्कैन क्या करते हैं, किसी भी प्रिंटेड फॉर्म को सॉफ्ट कॉपी में। ओसीआर है ना, ओसीआर भी जो है वो जो है आपका इनपुट डिवाइस है। आपको के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है ना। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या करता है, ये जो प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं उसको रीड करने के लिए यूज होता है ना। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आप लोग देखे होंगे, किसी भी अगर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, कोई किसी चीज में परचेस करने जाते हैं तो टैग लगा होता है, तो एक गन गन की तरह एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो स्कैन करके लेता है ना, तो इसको कहते हैं बार कोड रीडर। और नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैम क्या होता है, जो कैमरा, सिंपली कैमरा आप समझ लीजिए, वेब कैम जिसके थ्रू हम वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं वो होता है वेब कैम। आपको ओसीआर का फुल फॉर्म बताना है, आपको कमेंट में बताना है, कहाँ पे बताना है, कमेंट में। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है ना। अब यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, आउटपुट यूनिट के अंदर आता है ये, तो आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी चीजें हैं, मॉनिटर। पहला तो मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, एक टीवी की तरीके का डिवाइस होता है जिसमें आप कोई भी चीज देखते हो, है ना। नेक्स्ट होता है प्रिंटर। प्रिंटर हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि प्रिंटर से अंदर से एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हम प्रिंटर को डिटेल्ड में देखेंगे। तो प्रिंटर का काम क्या है, पेपर में किसी भी चीज, सॉफ्ट कॉपी को पेपर में प्रिंट करना, चाहे वो फोटो हो, टेक्स्ट हो, इन सारी चीजों को ये प्रिंट करता है। नेक्स्ट प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, किसी भी चीज को बड़ी सी स्क्रीन में प्रोजेक्ट करने के लिए भी एक आउटपुट डिवाइस है ना। तो इसके अलावा स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो ऑडियो आउटपुट देता है। क्या आउटपुट देता है, ऑडियो आउटपुट। ये भी कभी कभार पूछ लेता है ना कि स्पीकर जो है किस टाइप का आउटपुट देता है, ऑडियो आउटपुट देता है। देन प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर है लेकिन वो हाई क्वालिटी का प्रिंटर होता है, ओके। देन हेडफोन्स। हेडफोन जो है हम गाने जो सुनते हैं वो भी ऑडियो आउटपुट देता है, गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। तो एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, माइक या माइक्रोफोन जो है वो किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है ना। आउटपुट डिवाइस, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। और मेजरली ये सारे ही हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई डिवाइस आएगा, इसीलिए आपको सारी चीजें पता होना है। तो दो आप लोगों को 2 चीजें आपको पता करनी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एक ओसीआर और एक है माइक किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रिंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंटर का है। अब प्रिंटर में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या होता है प्रिंटर, और प्रिंटर के अलग अलग टाइप। तो प्रिंटर क्या होता है, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है। किस चीज में प्रिंट करता है, पेपर में। तो हम पेपर के हिसाब से ही इसे
पढ़ेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ पेपर के हिसाब से अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो इसके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो हम पेपर से कंसिडर करते हैं ना, तो जिसमें पेपर हेड और प्रिंटर जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। पेपर हेड और प्रिंटर जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। आप लोग देखे होंगे जो पुराने टाइपराइटर्स थे वो भी एक तरीके का इम्पैक्ट प्रिंटर था, जहाँ पे पहले पेपर फंसाते थे और वो डायरेक्ट स्ट्रोक करता था पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर अगर ए प्रिंट करना है तो आप देखे वो एक फ्लावर की तरह सारे कैरेक्टर होते थे, ए प्रेस करा तो वो ए जाकर उसमें लगता था, है ना। फिर बी प्रिंट किया तो बी, तो उसमें क्या होता था, पेपर हेड हेड जो है प्रिंटर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता था। तो ये क्वेश्चन कई बार होता है कि कौन सा जो प्रिंटर है जो डायरेक्ट पेपर हेड से कनेक्टेड होता है, तो वो है इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें पेपर हेड, सॉरी, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता, है ना। ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता पेपर हेड, जिसमें स्प्रे के थ्रू जो है प्रिंट करते हैं। इसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर में दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे इसको आईएमपी मार्क कर देता हूँ, है ना। इसको आप MP, क्योंकि ये हमेशा पूछता है डेजी व्हील प्रिंटर किसका एग्जांपल है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जांपल है। ये जो है जनरली इम्पैक्ट प्रिंटर से ही पूछता है, क्योंकि ये पुराने प्रिंटर थे, है ना। आप लोग देखे होगे ना, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो आप लोग अभी आज भी देखते होगे, रेलवे स्टेशन हो गया या पोस्ट ऑफिस में जो प्रिंट करने के लिए यूज होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही यूज होता है ना। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आता है, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, है ना। जो आज के जो मॉडल प्रिंटर हैं, लेजर प्रिंटर तो आप सभी यूज करते होंगे, या देखे तो होंगे ही कि कहीं पे किसी साइबर कैफे में देखे होंगे। तो ये सारे क्या हैं, प्रिंटर के टाइप हैं। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन आप मान के चलो आना ही आना है। देन इनपुट और आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इनके पास क्वेश्चंस बनते नहीं है ज़्यादा। टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन है, तो टोटल हम यहीं से सारा चीज कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।